हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का एक बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में क्या अंतर होता है इस वीडियो में हम जानेंगे। काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। तो इस कन्फ्यूज़न को इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मीनिंग की बात करें तो हमारी जो कैपिटल रिसिप्ट होती है वो एक इस तरीके की इनकम होती है जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट होती है या तो एसेट रिड्यूस होता है। तो इस तरीके की कोई इनकम होगी वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट के अंदर काउंट होती है। अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं तो रेवेन्यू रिसिप्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। ये ऐसी इनकम होती है जिससे कोई भी असेट या लायबिलिटी पर असर नहीं पड़ता है। जो नेचर की अगर बात करते हैं तो कैपिटल रिसिप्ट की जो इनकम होती है वो नॉन रिकरिंग होती है, इरेगुलर होती है, चेंज होती रहती है। लेकिन जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो रिकरिंग होती है, रेगुलर एक तरीके की रिसिप्ट होती है। अगर हम असेट और लाइबिलिटी की इम्पैक्ट की बात करें कि असेट या लाइबिलिटी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो अभी हमने समझा कि कैपिटल रिसिप्ट से आपकी लाइबिलिटी क्रिएट होगी, मतलब इंक्रीज होगी, या असेट आपका डिक्रीज होगा। रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो इसमें कोई असर नहीं पड़ता है। पर्पज़ की अगर हम बात करते हैं कि पर्पज़ क्या है इसका, मतलब क्यों इसका पैसा कहाँ यूज़ होता है, तो इसका जो पैसा होगा वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट या इन्वेस्टमेंट के लिए, लंबे समय के लिए काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं कुछ करना होगा या डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च करना होगा, तो कैपिटल रिसिप्ट की मनी को यूज़ किया जाता है। और रेवेन्यू रिसिप्ट को डे टू डे एक्सपेंसिस, सरकार का जो दिन का डेली का खर्चा होता है, उसमें हम रेवेन्यू रिसिप्ट को यूज़ करते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे लोन टेकन बाय गवर्नमेंट, अगर सरकार लोन लेती है तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ जाती है, अब चुकाना होगा फ्यूचर में। अगर डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो सरकार अपनी चीज़ों को बेच रही है, मतलब उसका एसेट डिक्रीज़ हो रहा है, या बोरोविंग करती है, उधार लेती है, तो इस तरीके का कुछ चीज़ें होती है, तो वो सारा का सारा आपका कैपिटल रिसिप्ट में काउंट होता है। अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट के एग्जांपल की बात करें तो इसमें टैक्स रेवेन्यू होता है, सरकार टैक्स लगाती है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, या नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे फीस हो गई किसी चीज़ की, फ़ाइन लग गए, या इंटरेस्ट जो सरकार को मिलता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट में काउंट होती है। अब बजट हेड में देखें कि कब इस बजट में, मतलब बजट में किस पार्ट में इसको ऐड किया जाता है, तो कैपिटल रिसिप्ट को कैपिटल अकाउंट में जोड़ा जाता है, शो किया जाता है, और रेवेन्यू रिसिप्ट को रेवेन्यू अकाउंट में दिखाया जाता है। तो इस तरीके से आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट था डिफरेंस कि कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या डिफरेंस होता है। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट वैसा मनी होती है जिससे सरकार को बोरोविंग करने से मिले या असेट बेचने से मिले। और रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसी ही मनी होती है जो सरकार को रेगुलर इनकम सोर्सेज से मिलती है। तो ये वीडियो थी आपकी सिंपल सी, जो आप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और चला के देख लेना। और इसी तरीके से अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट कर देना, तो मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर अभी तक समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी वीडियो और आपको मिलती रहे। पढ़ते रहो, लिखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।